बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं राम रामेति राम रामेति रमे रामे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरायने। इसका मतलब ये श्री राम स्तोत्रम। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नामों का जप करता हूँ और इस द्रव्य धन से आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों के बराबर है, विष्णु सहस्त्र नामम के तुल्य है। कहते हैं कि भगवान तो हमारे भीतर हैं, पर हम केवल भगवान को समझ नहीं पाते हैं। भगवान तो हर समय हमारे पास हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक ऋषि आया। उसने अकबर की शान में एक कविता लिखी। अकबर बहुत महान है, वो बहुत दयालु है। क्या कहा? अकबर बहुत महान है और वो बहुत दयालु है। तो सबने कहा वो तो बिल्कुल सत्य बात है। उसकी कविता सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। तो जब कवि को लगा कि उसकी कविता का सब लोगों ने वो पसंद आ रही है, तो उसने फिर एक कविता बनाई और उसे राजा की और प्रशंसा की। लोग उसकी और तारीफ करने लगे। जब उसने देखा कि लोग ताली बजा रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं, राजा भी खुश हो रहा है, तो उसने एक और कविता बनाई। ऐसे उसने कविताएं बनाई। अंत में उसने ऐसी कविता बनाई जिसमें उसने कहा कि आप तो भगवान से भी बड़े हैं। जैसे ही कवि ने ये कहा, दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अब कोई कवि की तरफ देखे तो क्यों कोई अकबर की तरफ देखे। लोग सोच में पड़ गए कि उन्हें इस बात पर ताली बजानी चाहिए अथवा विरोध करना चाहिए। राज को देखा कि कोई ताली नहीं बजा रहा है और सारे दरबार में एकाएक से सन्नाटा छा गया, फैल गया है। तब अकबर ने बीरबल से की तरफ देखा और कहा, बीरबल, सचमुच में भगवान से बड़ा है। तो बीरबल ने कहा, बादशाह, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। लेकिन अब बीरबल दुविधा में पड़ गया कि राज में नहीं कह सकता था कि अगले दिन बहुत सोच कर समझ कर बीरबल राजा से बोले, महाराज, छोटे बड़े की बात तो है, पर मैं एक चीज़ कह सकते हैं जो भगवान को नहीं कर सकते, सो आप एकदम कर सकते हो, परंतु भगवान नहीं कर सकते। तब बीरबल, बताओ प्रेम क्या है जो किसी को मैं अपने राज में बाहर निकाल सकते हैं, परंतु ये जो इस संसार के पालनहार हैं वो किसी को अपने राज्य से बाहर नहीं निकाल सकते। वो हमारे अंदर भी मौजूद है, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। इस कहते हैं केवल भाव की ही महत्वता है। महत्व तो भगवान का हमारा भाव कैसा है उतना ही महत्व रखता है कि मेरे दिल की भावना कैसी है। सृष्टि रचना में शरीर सबसे स्थूल भाग है। हमारे अंग प्रत्यंग कर्मेंद्रिय इस स्थूल भाग में समाहित है। इसका सूक्ष्म भाग ही जिसे प्राण शरीर या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसमें हमारे प्राणायाम, मनोयाम और विज्ञानमय कोश आते हैं। इसमें हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, बुद्धि, मन, भेद, दृष्टि, मस्तिष्क आते हैं। इसके भी भीतर कारण शरीर है जो सदा महत्व तत्व चित्त में जुड़ा रहता है। इसी चित्त के साथ हमारे आत्मा का संबंध है। व्यवहार के चित्त मूल मन, बुद्धि और अहंकार मिलकर चित्त कहलाते हैं। चित्त के कारण ही व्यक्ति स्वयं में आत्मा को अलग स्थापित करता है। इस स्वयं का भाषित होना ही की अस्मिता है, चूँकि अहंकार निर्गुण के प्रभाव से परिवर्तनशील है। अतः सात्विक और तामसी भाव से अहंकार को भी अस्मिता कहा गया है। चित्त के साथ राजसी, तामसी चित्त और सात्विक चिंतन भी जुड़े रहते हैं। व्यक्ति का चित्त उसके कार्यों के दौरान भिन्न भिन्न धरातलों पर आता है, कभी केवल शारीरिक धरातल पर, तो कभी भौतिक, मानसिक, अधिभौतिक आदि धरातल पर। इन कार्यों के फल भी व्यक्ति को तदनुरूप
ही प्राप्त होते हैं। पूर्ण मनोयोग से कार्यों में प्रवृत्त हो तभी तो यज्ञादि कर्मों में पूर्ण सिद्धि होती है। यज्ञ मात्र अग्नि में हवन करना ही नहीं है। ये यज्ञ अधिवैदिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर रात दिन हो रहे हैं। इनमें मानव मन के भावों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यज्ञ में जैसे भाव के साथ कामना करें वैसा ही फल प्राप्त होता है। द्रोणाचार्य ने बैर रखने वाले राजा द्रौपद के पुत्र कामना से यज्ञ किया, किंतु भाव था कि उनका पुत्र ब्रह्म तेज, क्षात्र तेज से संपन्न महत्वशाली द्रोण का वध करे। यज्ञ से जुड़ाव संतान हुई। पुत्र धृष्टद्युम्न ने पुत्री कृष्णा, द्रौपदी धृष्टद्युम्न ने द्रोण का वध किया। कृष्ण कौरवों के नाश का कारण बनी। महाभारत के इस एक प्रसंग से भाव के महत्वता को बाखूबी समझ सकते हैं। समझ में इससे ये आया कि युधिष्ठिर का था कि मेरे यज्ञ शेष नेवेल का आद्यांग स्वर्णिम क्यों नहीं हो सका। कृष्ण का जवाब था कि राजन, ये सत्य है कि आपने राजसून यज्ञ में भूत मात्रा में दान पुण्य किया है, किंतु अकालग्रस्त भूख से व्याकुल ब्राह्मण परिवार का दान इनकी तुलना में कहीं अधिक है। जो स्वयं को भूख से मरणासन से बचा सकता है, इसलिए उसकी तुलना में कहीं अधिक है। जो स्वयं भूख से मरणासन अवस्था को प्राप्त थे, उन्होंने अपने पास उपलब्ध सामग्री से अपने सभी अतिथि की सेवा की है। भगवान कहते हैं कि हमारी भावना ही तो हमारा संस्कार है। भावना से रस होता है, संवेदना होती है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। अति तत्व मन व स्वभाव व्यापक होता है। उसको किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है। उसका कार्य भाव प्रदान, अतः मन के कार्यों में भावों की अभिव्यक्ति जुड़ी रहती है। भावनाओं के प्रसंग में कृष्ण काल की एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। रुक्मणी कृष्ण के पांव दबा रही थी। अचानक उनको लगा कि कृष्ण के पांव में एक छाला हो रहा है। उसने पूछा कि आप तो कभी नंगे पैर नहीं चलते हैं, आपके पैर में ये छाला कहाँ से कैसे? कृष्ण सहज रूप से हंस दिए, धीरे धीरे से बोले, ये तो तुम्हारे कारण हुआ है। रुक्मणी की समझ में कुछ नहीं आया। कृष्ण ने बताया, अभी कुछ दिन पहले राधा यहाँ आई थी, उसके अतिशय का भार तुमने उठाया। एक बार डाहवश तुमने उसके गर्म दूध पिला दिया। तुमको नहीं पता कि उसके हृदय में मेरे चरण रहते हैं। भावना संस्कारों को पुरस्कृत करने का कार्य करती है। जीवन में कहाँ पहुँचना है, क्या करना है आदि बातों को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए। मन की चंचलता को शांत करने में सहायक होती है। व्यक्ति का स्वयं से परिचय कराती है। जीवन का भी यही लक्ष्य है। इसी को योग कहते हैं, स्वयं से स्वयं का योग। भगवान कहते हैं, दौलत से सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है तो आपस के प्यार से और अपनों के साथ। अगर सुविधाओं से सुख मिलते तो कोई पैसा वाला कभी दुखी नहीं होता। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी। मुझ में तकलीफ तो सब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, जनाब, वहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता है, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता। प्रभु कहते हैं, राम कहते हैं, जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको बुलाता है, उसको खिलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता है। मशहूर होना लेकिन कभी मकबूल होना मत।
छू लो कदम कामयाबी के, लेकिन कभी अपनों से दूर होना मत। जिंदगी के हाथ नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। भगवान कहते हैं, भगवान का मनन भजन करो, प्रेम करो, समाज से, सबसे, परिवार से प्रेम करो। सब कहीं कहते हैं हमारे समाज में परिवार बिखर से रहे हैं और पारिवारिक शांति नहीं है, कहीं खो सी गई है। इसका प्रमुख कारण है कि परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार। यदि परिवार के सदस्य कुछ सामान्य सी बातों का ध्यान रखें तो अपने परिवार से सुकून, शांति, प्रसन्नता की ला सकते हैं और अपने परिवार का वातावरण स्वर्णिम बना सकते हैं। प्यार और संयोग से भरा पूरा परिवार ही इस धरती का स्वर्ग है। अक्सर परिवारों में देखा जाता है कि परिवार के सदस्य घर परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बाहर के लोगों को ज़्यादा घुल मिलकर बातें करते हैं और घर परिवार के लोगों के प्रति उदासीन बने रहते हैं, उनसे बहुत ही संक्षिप्त बात करते हैं। ऐसा होने पर उनमें आपसी विश्वास की भावना कमज़ोर हो जाती है। बहुत ही कम परिवार ऐसे देखे जाते हैं जिनमें घर के लोग एक दूसरे से अपने मन की बात कह सकें। आज घर परिवार के में अपनाए जाने वाले शिष्टाचार, बड़प्पन, लिहाज आदि वास्तविक रूप इतना नष्ट हो गया है, इतना विकृत हो गया है कि घर के सदस्य ही अपनी मनोकामनाएं, आवश्यकता और अनुभूतियां एक दूसरे के सम्मुख रखने में झिझकते हैं, हिचकते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि आपस में एक दूसरे को ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। यदि परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद हो तो उस मतभेद को अवज्ञा, अपमान या विरोध मान लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी की बात का निर्णय करना हो तो घर के सभी सलाह दे सकते हैं। योग्य स्त्री पुरुषों की सलाह लेनी चाहिए, अकेले ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने भावों को प्रकट करने का अवसर घर के सभी सदस्यों को देना चाहिए और जो भी कार्य कर रहे हैं उसे घर के वालों के समक्ष इस तरह से प्रस्तुत कीजिए ताकि उनके कहने की सहमति पर वालों को मिल सके और व्यक्ति हर अनुभव कर सके कि अमुक कार्य उसकी सहमति से हुआ है। जिस प्रकार किसी राज्य में संचालन में प्रजा की सहमति आवश्यक है, उसी प्रकार गृह व्यवस्था में संचालन में घर के परिजनों की सहमति आवश्यक में शांति व सुव्यवस्था बनी रहती है। परंतु भगवान कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा कर्म तो भरोगे ही, ये तो नियम ही है। बहुत समय पहले बात है कि शहर के दूर गांव एक दुकानदार था जो अपने गांव के एक व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदता था। वो दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि रोज़ इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन मैंने बहुत समय से इसके मक्खन का वज़न तो नहीं देखा है। कल जांच करके देखूंगा कि मुझे मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता है। अगले दिन जब वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वज़न किया, देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही वज़न में। दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आ गया तो व्यक्ति गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया। उसने व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया कि ये आदमी दुकानदार को रोज़ धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन के वजन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तो व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही नाप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर इस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूं। अब आप जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर निकाल दिया। इससे हमें सीख क्या मिली? इससे हमें और मेरी समझ में आया या मुझे सीख मिली कि जैसे दुकानदार को अपनी चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह से भी हमें अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है।
दूसरों के साथ बुरा करके हम एक दो बार तो खुश रह सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। प्रभु कहते हैं कि सत्य की तो बहुत महिमा है, कि सत्य बोलना ही हमारे जीवन का अग्रसर करती है। सत्यमेव जयते। सत्य अपने महल के, कहते राजा अपने महल के दरवाजे पर बैठे थे, तभी एक स्त्री उनके सामने से गुजरी। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो और इस समय कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, शौक से जाइए। कुछ देर बाद एक अन्य नारी उसी रास्ते पे जाती दिखाई दी। राजा ने उससे भी पूछा, देवी आप कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद एक पुरुष उसके सामने से होकर जाने लगा। राजा ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने तुरंत ही उसके पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा, कृपया आप तो न जाइए। राजा सत्यमेव के बहुत प्रार्थना करने पर सत्य मान गया और न जाने का आश्वासन दिया। कुछ देर बाद राजा सत्यदेव ने देखा कि लक्ष्मी एवं कीर्ति दोनों ही वापस लौट आई। राजा सत्यदेव ने पूछा, आप कैसे लौट आई? दोनों देवियों ने कहा, हम उस स्थल से दूर नहीं जा सकती जहाँ पर सत्य रहता है। सदैव प्रसन्न रहते हैं जहाँ पर सत्य रहता है। कहते जहाँ पे सत्य है वहाँ पर सभी देवियाँ निवास करती। जैसे इसमें देखो कि देवी जी लौट आई, सरस्वती जी भी लौट आई और लक्ष्मी जी भी लौट आई। इसलिए कहते हैं सत्य बोलने से बरकत रहती है। कहते हैं प्रभु राम का सबके प्रति संदेश है। भगवान राम अवतरित होने का एक उद्देश्य अधर्म की जगह धर्म की स्थापना करना था। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि धर्म की स्थापना मेरा काम है। एक व्यक्ति यदि दूसरी व्यक्ति का कोई काम करे तो पहले व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा हुई। इसी तरह भगवान का काम हम स्वयं करके उसकी सेवा कर सकते हैं, यानी अपने आसपास ही रहे अधर्म का विरोध कर वहाँ धर्म स्थापित करने की कोशिश को भगवान की सेवा बना सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान के कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम की 2 ही संतानें थीं, हमारी भी 2 ही संतानें होनी चाहिए। वनवासी राम ने अपनी परिस्थिति को देखते हुए फलों के रस से पिता का श्राद्ध किया था। हमें भी शादी आदि क्रियाकलाप बिना कर्ज लेते हुए अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। सफलता का वास्तविक मापदंड धन पद यश नहीं बल्कि सुख है, क्योंकि ये चीज़ें व्यक्ति सुख के लिए ही चाहता है। यदि हमारे किसी दिन का 65% भाग यानी 16 घंटे चिंता तनाव और क्रोध आदि कष्टदायक भावनाओं से रहित शांति व सुकून से बीता तो हमारा वो दिन सफल है। इसके विपरीत हुआ तो असफल। यही बात 1 वर्ष पूरे जीवन भर लागू होती है। तभी भगवान कहते हैं, शांत रहो, मनन करो, हंसो, खुश रहो। प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट जितनी टाइम लगता है धार्मिक चीज़ें देखो, सुनो, मोबाइल पे देखो, ग्रंथ पढ़ो और गुस्सा मत करो। सुबह जल्दी उठो, शाम जल्दी सो और अपनी परिस्थिति से तालमेल बिठाओ। अधिकार भूलो और कर्तव्यों को याद करो। सेवा करो, बदले में कोशिश सेवा लेने की मत करो। कहते हैं कि ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम चरित्र की उनकी अच्छी बातों को हर कोई स्मरण ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी पूजा आराधना के साथ साथ उनके विचारों को भी अपने जीवन में अपनाने की जरूरत समझता है और जरूर अपनाना भी जरूर चाहिए। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो,
नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो। और स्वामी हो जैसा मेरा रघुराई। और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। तो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। और रघुकुल के जैसी, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। और कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति। और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना। ओ मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के वही। ओ मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के वही। अहो मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम के वैया हो। और राम की सदा मेरे सर पर छाया हो। श्री राम की सदा में सर पर छाया हो। नगरी अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना
ना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो। और दृश्य मुझे भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो, और दृश्य हमें भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।